नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन वेन डायग्राम का एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसको अक्सर अपन एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन आज जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसके बाद ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, ये पैराग्राफ टाइप का प्रश्न है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो इकट्ठे अगर आप 5 नंबर लूज कर रहे हैं, 100 में 5 नंबर मायने रखता है ना भाई, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर आज आप समझ लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका 5 नंबर बोनस गारंटी है और इजीली करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना। ओली बोर्ड के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए हिंदी माध्यम के लिए हिंदी में एक बुक है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऊपर में ये देखिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, ये ई बुक है, यानी कि इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से ये वाला बुक है वो आप आसानी से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखे हैं? सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस है, इतिहास है, भूगोल है और सामान्य जागरूकता, जिससे कि आपके एनटीपीसी में प्रश्न आते हैं, वो सब दे रखे हैं। अगर विषय वस्तु की देखें तो उसमें दे रखा है भूगोल में क्या क्या है, इतिहास में क्या क्या है, और जो आपके ये आपका इतिहास है, उसके बाद व्यवस्था। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस है। अगर देखेंगे इसके फॉन्ट की तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया हो और एकदम से पिक्चर भी एकदम से अच्छे क्वालिटी की है। देखेंगे रंग बिरंगा पिक्चर है तो आपको समझ में आएगा। और ये वाला चीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ जाकर डाउनलोड कीजिए। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जो आपके फायदे की चीज़ होगी वो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाकर इसको आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एनटीपीसी के लिए ही कंपाइल किया गया है। इससे बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके एनटीपीसी एग्जाम में जरूर टकराएंगे। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये जो आपका भूगोल है उसमें देखिएगा किस तरह से बाइफरकेट करके एक एक पॉइंट को लिखा गया है, तो आप आसानी से इसको पढ़ेंगे और अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है। और देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है एशिया महादेश है, उसके बाद अफ्रीका महादेश, जितने भी महादेश है उसके उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, यानी कि जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉइंट पूछे जाते हैं आपके एनटीपीसी में, वो सब यहाँ पे पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझाए गए हैं। और ये वाला जो चीज़ें है वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप नीचे जाके इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 300 व्यक्तियों के एक शहर में 180 फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति केवल इटालियन बोल सकते हैं, जबकि 190 व्यक्ति बिल्कुल इटालियन नहीं जानते हैं, 110 व्यक्ति सिर्फ 2 भाषाएं जानते हैं, 60 व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं जानते हैं, 30 व्यक्ति केवल फ्रेंच और इटालियन जानते हैं। कितने लोग अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा को नहीं जानते हैं? देखिए, इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखेंगे कि ओवरलैपिंग हो रहा है, कुछ इटालियन भी जान रहा है, कुछ इंग्लिश भी जान रहा है, कुछ आपका अंग्रेजी भी जान रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, ये आपके वेन डायग्राम से ही सॉल्व होगा। वेन डायग्राम भी 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। हालांकि वेन डायग्राम तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 2 ही प्रकार के पूछे जाएंगे, एक 2 कंपोनेंट का, एक 3 कंपोनेंट का। 4 कंपोनेंट का वेन डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कि वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है, जो कि नहीं पूछी जाती है। 3 कंपोनेंट मतलब कि 3 सर्किल बनेगा, 2 कंपोनेंट मतलब 2 सर्किल बनेगा। यहाँ पे 3 लैंग्वेज की बात कर रहा है, यानी कि आपको दिमाग में ये क्लिक कर लेनी है, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये वेन डायग्राम से बनेगा। कितना वेन डायग्राम बनेगा? 3 सर्किल वाला वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको 3 सर्किल बना लेनी है। ठीक है, 3 सर्किल, 1, 2 और एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। यहाँ पे देखिएगा एक फ्रेंच का है, ठीक है, एक फ्रेंच का है, और दूसरा क्या है आपका इटालियन है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका इंग्लिश है। ठीक है, इतना आपको बस जैसे ही ये क्वेश्चन देखा बन जानी चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। सपोज ये वाला कंपोनेंट है ए कंपोनेंट, जो कि सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला कंपोनेंट बी है, जो कि इतना को कवर कर रहा है। ये सी है, ये डी है, और ये ई है, एफ और ये जी। ठीक है, इसको घेर देते हैं ताकि पता चले इसका मतलब क्या है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट में तोड़ दिए। अब जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखना चालू कर दें। ठीक है, 300 व्यक्ति है, यानी कि a + b + c + d + e + f + g इक्वल टू कितना हो गया? 300 हो गया। यानी कि अगर हम a + b + c + d + e + f + g इक्वल टू लिखें तो कितना हो गया? 300 हो गया। जो जो क्वेश्चन कर रहा है वो लिखते जाइए। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है कि 180 फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा कितना बोल रहे हैं, ABED बोल रहे हैं। तो यानी कि A + B + E + D इक्वल टू कितना दे रखा है, 180। ठीक है, जो जो बोल रहा है बस लिखते जाइए, अपने आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 20 व्यक्ति केवल इटालियन बोल सकते हैं। केवल इटालियन, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, केवल यानी कि दूसरा भाषा नहीं बोलेगा। तो यानी कि C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, सिर्फ C की वैल्यू, क्योंकि इटालियन सिर्फ इटालियन C ही बोल सकती है, क्योंकि B वाला तो इटालियन और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, E वाला तो इटालियन, फ्रेंच और ये इंग्लिश तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है। आगे दे रखा है जबकि 190 व्यक्ति बिल्कुल इटालियन नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल इटालियन कौन नहीं जानते हैं, ये वाला ADG। ठीक है, तो यानी कि A + D + G कितना दे रखा है, 190 व्यक्ति जो कि बिल्कुल इटालियन नहीं जानते। जब बिल्कुल इटालियन नहीं जानते हैं तो यानी कि इटालियन जानने वाले क्या हो गए, 300 - 190, यानी कि 110 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इटालियन जानते हैं। और इटालियन कौन कौन जानते हैं, CBEF, यानी कि CBEF इटालियन जानते हैं। इटालियन कितना जानते हैं, ये 190 है तो 110 लोग इटालियन जानते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 110 व्यक्ति सिर्फ 2 भाषाएं जानते हैं। 110 व्यक्ति सिर्फ दो भाषाएं, B, D और F, सिर्फ 2 भाषा जान रहा है। ठीक है, ये वाला E वाला तो 3 भाषा जान रहा है। तो यानी कि B, D और F कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। ठीक है, 110 दे रखा है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कह रहा है, 60 व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं जानते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी कि अंग्रेजी फ्रेंच जो जान रहा है वो कितने व्यक्ति है, 60 व्यक्ति, यानी कि E और D। ठीक है, E + D कितना है, 60 दे रखा है। तो देखिएगा अब आगे कुछ क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति केवल फ्रेंच और इटालियन जानते हैं। फ्रेंच और इटालियन यहाँ पे दे रखा है, 30 व्यक्ति केवल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, केवल फ्रेंच और इटालियन कितना, 30 व्यक्ति। तो यानी कि B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, क्योंकि E वाला तो है वो तो इंग्लिश भी जा रही है, तो केवल में फ्रेंच इटालियन में ये क्या आ जाएगा, B की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, तो इतना बात समझ में आई, इतना ही दे रखा है, और आगे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग मैटर है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है, D, E, F, G अलग अलग निकाल लेंगे तो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना सिर्फ क्वेश्चन दे रखा था। अब इससे हम एक एक कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपका 30 दे रखी है। E और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, E और D की वैल्यू 60 दे रखी है। तो यानी कि B, E, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B + E + D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E, D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, यानी कि B, E, D = 90 हो गया, 90। अब ये 90 हो गया और ये टोटल कितना दे रखा था, 180 दे रखा था। देखिएगा यहाँ से ABED 180 दे रखा था, यानी कि A की वैल्यू हमारा कितना आ गया, A की वैल्यू आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, 180 - 90 इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 90 आ जाएगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, इतना बात समझ में आई। यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे इसमें हमको लगभग सभी के डेटा मौजूद है। ठीक है, A के भी हमको मौजूद है, B के भी मौजूद है, E + D के मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल के तौर पे हम देखें तो E का वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू नहीं पता है, इसमें C की वैल्यू पता है, लेकिन F का तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। F का यहाँ पे देखेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है, G का भी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो यानी कि अब खेलना है हमको कौन से डेटा से, जिसमें ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, इसमें ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, ये वाला सर्किल में। तो यानी कि अगर हमको E और D में अगर निगेटिव टर्म पता हो जाए, E + D = कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अगर E - D पता चल जाए या D - E पता चल जाए तो हम दो इक्वेशन से 2 वेरिएबल, तो हम एक का निकाल लेंगे ना कंपोनेंट। तो यानी कि हमको यहाँ पे माइनस का टर्म E और D में ढूंढना है। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, E और D में अगर हम खोजने की कोशिश करें तो यहाँ पे
देखिएगा बी और एफ यहाँ पे और इसमें बी और एफ है, ठीक है। अगर हम सी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 20 पुट कर देते हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये चला जाएगा इधर तो 90 हो जाएगा, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे f से f कैंसिल हो जाएगा, e माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला टर्म से इस टर्म को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस ई इक्वल टू 20 दे देगा, d माइनस ई इक्वल टू 20, और d प्लस ई इक्वल टू कितना दे रखा है 60, यानी कि 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब जब d इक्वल टू 40 हो गया तो यहाँ पे हम e की वैल्यू निकाल सकते हैं, e इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 40 हो गया तो e इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि d प्लस ई इक्वल टू कितना है 60 है, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला जो टोटल वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा इटालियन बोलने वाला BCEF, यहाँ पे BCEF कितना दे रखा था, ये आपका इटालियन बोलने वाला कितना दे रखा था, एक मिनट, इतना 110 दे रखा था, 110 है, ठीक है। जो बिल्कुल इटालियन नहीं जानते 190, तो इटालियन जानते हैं वो है 110। तो हमको C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता हो गया, तो F की वैल्यू नहीं निकाल देंगे जब टोटल 110 है। तो देखिएगा C की वैल्यू कितनी है 20 है, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 30 आ गया, E की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो कितना हो गया ये 40 50 60 70 हो गया। तो F की वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना 40 हो जाएगा, F की वैल्यू 40 हो गया। अब ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो G की वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि टोटल कितना है 300 है। तो इस तरह से हमको इंडिविजुअल हर एक की वैल्यू पता चल गई, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें अब आपका बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो डेटा था वो सबसे ज़्यादा था, तो यहीं पे कुछ मैनिपुलेट करेंगे जिससे कि इसके इंडिविजुअल वैल्यू आ जाए। हमें इंडिविजुअल वैल्यू पे फोकस करनी है। तो यहाँ पे देखें कि A एक इंडिविजुअल वैल्यू आ गया था शुरू में, B आ गया था, C आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो D E F G है उसका इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आ रहा था, D प्लस ई दे रखा था। तो हम सोच रहे थे कि D माइनस ई अगर कोई टर्म आ जाए तो इसमें से एक इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, जब इसमें इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है तो फिर ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तो आपका जो नंबर है काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।